हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 194 वर्ड्स को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। आज हम उसके आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और इसी और वीडियोस और नेक्स्ट टॉपिक आप जो भी पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 195 है रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, यानी कि किसी चीज का आनंद लेना या किसी चीज से खुशी ढूंढना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बास्क। तो बास्क को हम टास्क समझ सकते हैं ना। तो जब कभी गेम में हमें कोई टास्क मिलता है तो हमें उसके लिए कितना मतलब एक्साइटमेंट होती है ना। हम उस गेम का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, है ना। हमें बहुत मजा आता है गेम खेलने में। तो टास्क को हम टास्क से रिलेट करेंगे कि हमें गेम में जब कोई टास्क मिल जाता है तब हम उसमें मतलब एकदम आनंद के साथ उसे खेलते हैं। ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। 196 है अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, यानी कि तोपों का समूह जो एक साथ चलाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं बैटरी। तो इसे आप समझ सकते हैं, मतलब इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गन और मिसाइल होती है ना उसे बिना बैटरी के नहीं चला सकते होंगे। तो इसलिए जो मतलब उसके पूरे ग्रुप को चलाना हो ना, अगर गन और मिसाइल्स के अगर पूरे ग्रुप को चलाना हो तो उसके लिए बैटरी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं याद करने के लिए कि जब बहुत सारे गन्स और मिसाइल्स के एक समूह जो होता है ना ग्रुप, उसे एक साथ चलाना हो तो उसके लिए बैटरी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में वन टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड वन टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। 197 है समथिंग ऑफ मॉन्स्टरस साइज और पावर, यानी कि मॉन्स्टरस मतलब होता है विशाल, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा। तो ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है पावर में और साइज में, उसे हम बोलते हैं विशालकाय। तो इसका मतलब होता है बेहेमोथ, यानी कि इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कभी एक इंसान कभी ना गाड़ी लेके कहीं जंगल की साइड से निकल रहा होगा। ठीक है, तो रास्ते में क्या होगा, उससे बहुत बड़ा जानवर दिखा होगा। ठीक है, तो अचानक उसकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा कार का, और वो जो सामने एक जानवर आ गया था ना, वो उसका उससे गाड़ी के टकराने से मर गया। तो वो बेचारा जानवर क्या मर गया, तो बेमौत, यानी कि वो बेचारा मौत से मर गया, मतलब मौत आ गई उसे रास्ते में, है ना। बेमौत यानी कि जब वो रास्ते से जा रहा था तो सामने एक बहुत बड़ा जानवर आ गया था जो उसकी गाड़ी से टकरा के मर गया। ठीक है, तो इसे आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में वन टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड वन टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब हमेशा फाइट करता रहता है, हमेशा लड़ता ही रहता है सबसे। ठीक है, यानी कि लड़ाकू, उसे हम बोलते हैं बैलिकोस। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि दो भाई बहन होंगे। ठीक है, तो वो जो लड़की है ना उसकी बेली, यानी कि जो हमारे सैंडल्स होते हैं ना लड़कियों के, तो वो जो है ना उसकी बहन की बेली छीन रहा है उससे ना, बेली को से यानी कि बेली छीन रहा है उससे। ठीक है, मतलब वो ऐसे ही उससे झगड़ा कर रहा है बिना बात के, उसको उसकी बेली नहीं दे रहा है पहनने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, उससे झगड़ा कर रहा है, यानी कि लड़ाकू है वो, क्योंकि वो उसकी बहन की बेली छीन रहा है और उसको दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द साउंड मेक बाय अ क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ की आवाज, इसे हम बोलते हैं बैलो। तो ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में वन टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड वन टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेलो यानी कि यहाँ आपको दिख रहा होगा लो, तो मगरमच्छ कभी बोलता है तो आपने उसकी आवाज सुनी है, नहीं सुनी ना, मतलब वो लो आवाज में बोलता है ना, एकदम धीरे बोलता होगा, तभी हमें सुनाई नहीं देता है कि पता नहीं वो कैसे बोलता है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों को पैसे देकर मदद करता है उनकी। ठीक है, यानी कि धन आदि से सहायता करने वाला। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में थ्री टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड वन टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो आदमी है ना वो बहुत ज्यादा दयालु है। ठीक है, तो वो जो फैक्टर को हम फैक्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट्री में मजदूर होते हैं ना
वो उन मजदूरों की बहुत सहायता करता है, ठीक है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर है ना, उसे उनका जो बॉस होता है ना, वो क्या करता है, थोड़े ज्यादा पैसे दे देता है। मतलब वो उन पर दया करता है कि यार ये कितने मेहनत करते हैं, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा दयालु है, तो वो फैक्ट्री में अपनी उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देता है। मतलब वो धन आदि से सहायता करने वाला है, यानी कि वो क्या है, थोड़ा सा दयालु है, ठीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि लाभार्थी, यानी कि जो लाभ प्राप्त करता है कि ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेनिफिशियली, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बेनिफिशियली में आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है फिशियरी में फीस जैसा दिख रहा है ना, आप इसको पढ़ रहे बेनिफिशियरी यानी कि फीस जैसा पढ़ा रहा है इससे, ठीक है। तो एक आदमी है ना, जब मछली पकड़ने गया, ठीक है, एक दिन, तो बाकी दिन तो क्या होता है कि उसके हाथ में एक या दो मछली आती है, पकड़ ही नहीं पाता है ठीक से। और उस दिन जो है ना, मतलब वो जब मछली पकड़ने गया तो फिशियरी यानी कि उसे बहुत सारी फिश एकदम हाथ आ गई उसके। तो उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो कह रहा है कि आज तो मेरा बहुत फायदा हो गया है, क्योंकि आज तो बहुत सारी मछली पकड़ में आ गई है। बेनिफिशियरी यानी कि आज बहुत सारी मछली पकड़ में आई है, तो उसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा लाभ हुआ है आज। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव्ड ऑफ और लैक ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज से की कमी होना या किसी चीज से वंचित रहना, उसे हम बोलते हैं बेरेफ्ड। तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, यानी कि कोई भी पेय पदार्थ, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बेवरेज, ठीक है। तो जो पेय पदार्थ होते हैं ना, जैसे पानी से रिलेट कर सकते हैं, तो पानी जो है ना, एवरेज हर जगह, मतलब बेवरेज में आपको एवरेज जैसा दिख रहा है ना, मतलब एवरेज है ना पानी का हर जगह उपलब्ध होता है, क्योंकि पानी तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि पेय पदार्थ, यानी कि जो पानी जैसे पदार्थ होता है, पानी तो हर जगह अवेलेबल होता है, मतलब ऐसे बोल सकते ना कि एवरेज ये सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज बर्ड्स एटसेट्रा, यानी कि गर्ल्स बॉयज और बर्ड्स का समूह या झुंड, उसे हम बोलते हैं बेवी। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ लिस्ट ऑफ बुक रिफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क, यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची या संदर्भित पुस्तकों का की सूची, इसे हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो ये जो बिब्लियो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब बुक से होता है, मतलब जब भी आपको ये बिब्लियो दिखेगा ना, ये पुस्तक या बुक्स से रिलेट करेंगे इसे, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। और ग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची, तो पुस्तकों की सूची यानी कि ग्रंथ सूची, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी यानी कि बिब्लियो मतलब पुस्तक या किताब, और ग्राफी मतलब ग्रंथ सूची मतलब पुस्तकों की सूची। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है प्री ऑक्यूपेशन विथ द एक्वाइजिशन एंड पोजीशन ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों के लिए पागलपन, इसे हम बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है बुक्स या किताब, और मेनिया वर्ड एक रूट वर्ड है, इसका मतलब भी होता है किसी चीज के लिए पागल हो जाना, या मतलब किसी चीज की लत लगना या बहुत ज्यादा उसके लिए पागलपन होना। बिब्लियोमेनिया यानी कि जो किताबों, मतलब जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है, वो उनके लिए पागल होते हैं, दिन भर उन्हीं की किताबें पढ़ते रहते हैं, मतलब जो किताबें पढ़ने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, उनके लिए पागल होते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किताबों को लव्स करता है और उन्हें कलेक्ट करके रखता है अपने पास, यानी कि पुस्तक प्रेमी, मतलब जिन्हें किताबों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है। फाइल को हम फिल से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि किताबों के प्रति उसकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, मतलब वो किताबों के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पसंद करता है किताबों को पढ़ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मतलब भी होता है बुक्स, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बुक बिब्लियो यानी कि बुक के प्रति उसकी फीलिंग कैसी है, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बुक्स के प्रति, मतलब उसे बहुत ज्यादा अलाउ करता है बुक्स से। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है 200th एनिवर्सरी, यानी कि 200 साल का, इसे हम बोलते हैं बाई सेंटेनियल,
ठीक है। तो बाई मतलब क्या होता है 2, और सेंचुरियल मतलब क्या होता है, सेंचुरी सुना होगा ना, मतलब शताब्दी, और सेंचुरियल मतलब 200 साल का। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 years, यानी कि ऐसी चीज जो हर 2 साल में होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं द्विवार्षिक, यानी कि बाई एनियल। एनुअल मतलब जो वार्षिक होता है, और बाई एनियल यानी कि जो 2 सालों में होती है एक बार। ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, या वन हु हैज नैरो एंड प्रीजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, यानी कि कट्टर व्यक्ति होता है एकदम, जो किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा रिलीजियस व्यू रखता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बाय गॉड। तो इसे भी आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। आज की वीडियो में हम इतने ही वर्ड सीखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।